हम सभी को पता है हमारी बहुत सी जीवात्माएं हैं, कभी किसी योनि में जन्म लेती है तो कभी किसी योनि में जन्म लेती है। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ इसमें एक वानर जो कि भगवान राम के साथ नल नीर की सेना के साथ लड़ते हैं रावण की लंका पर। जब सेतु पुल बांधते हैं उस सागर में, तब उस समय का एक वानर है जिसका अब पुनर्जन्म हुआ है एक इंसान के रूप में। वो जो चीजें बताता है उन चीजों को सुनकर वाकई में बहुत हैरानी होती है और वाकई में विश्वास होता है कि जो हमारे राम भगवान हैं, कृष्ण भगवान हैं, ये सभी आए थे इस जमी पर और अपनी लीलाएं रचा कर गए। और इनके साथ जो लोग जुड़े थे उनका भी पूर्व जन्म होता है। सभी का पूर्व जन्म होता है, लेकिन कुछ को याद रहता है, कुछ को याद नहीं रहता है। आज के जो ये सर हैं, यानी कि इनका नाम गुप्त रखने के लिए इन्होंने बोला है, क्योंकि ये काफी जानी मानी हस्ती हैं। ये बताती हैं कि हम पूर्व जन्म में अपने आज से करीबन 9 लाख साल पहले हम वानर थे और हमें सिर्फ वही जन्म याद है। उसके बाद का हमें कोई जन्म याद नहीं है, हम कहाँ रहे कहाँ नहीं रहे। आइए जानते हैं इस कहानी को, क्या क्या हुआ था, क्या क्या उनको याद है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पूर्व जन्म की एक कहानी लेकर आई हूँ। आज की कहानी में एक व्यक्ति है जिसका बदला हुआ नाम सौम्य है और सौम्य एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। वो बचपन से ही सपने देखते हुए आता है, तब से वो ये नहीं जानता था रामायण क्या है, कृष्ण लीला क्या है। बचपन से ही उन सपनों से डरता घबराता वो बड़ा हो जाता है। उसे सपना आया करता कि वो अपने सपने में एक बहुत बड़ी भारी सेना को सेतु पुल बांधते हुए, यानी कि एक पुल बनाते हुए देखता है, युद्ध लड़ते हुए देखता है। और ये सारी चीजें उसे बहुत परेशान करती हैं। अक्सर इनसे डर भी जाया करता था। धीरे धीरे उनकी उम्र निकलती है और वो करीबन 33 वर्ष के हो जाते हैं और 33 वर्ष की उम्र में उनकी मुलाकात एक मेडिटेशन करने वाले गुरु से होती है। वो गुरु जी इन्हें मेडिटेशन करने की एक सलाह देते हैं और उस मेडिटेशन के हिसाब से अब ये मेडिटेशन करने लगते हैं। लगातार जब अध्यात्म से जुड़ते हैं तो अब इनको और भी नई और पुरानी चीजें याद आने लगती हैं। इनको याद आता है कि आज से 9 लाख साल पूर्व, यानी कि त्रेता युग में रामचंद्र भगवान हैं, जिनको इन्होंने बहुत करीब से देखा है, जिनकी आंखें देखकर ऐसा लगता था मानो ये सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी कोमलता से और शांति से सबकी बात सुनते हैं। अब ये देखते हैं कि इनके जो घर हैं वो पहाड़ों में बने हुए हैं, छोटे छोटे घर हैं, बहुत सारे घर वहां पर हैं और वहां पर बहुत सारे वानर हैं। ये अपनी गुफा कह रहा था, उसको घर कहते हैं। वानर योनि में जब था तो वो घर ही था। उस गुफा के अंदर जाता है, वहां जाकर देखता है जो इसका पिता है, जो इसकी माँ है, वो दोनों वानर हैं और जो इसकी एक छोटी बहन है वो बहुत छोटी है। लेकिन ये देखता है कि उस समय के जो वानर थे उनकी हाइट करीबन 5 से 6 फुट की थी, जबकि आज के वानर की हाइट करीबन 3 से 4 फुट की होती है। तो अब ये यहाँ पर देखते हैं कि उस समय के जो इंसान थे, यानी राम भगवान थे, वो भी काफी बड़े थे और जो हनुमान भगवान थे वो इनसे काफी बड़े थे। यानी कि 6-7 फुट इनकी हाइट थी और वो 8-9 फुट के थे, लेकिन इन्हीं के समान थे। और अब ये सभी मिलकर इकट्ठा होकर एक सभा में बैठे हुए हैं। वहां पर रामचंद्र भगवान कुछ बोल रहे हैं, उन सभी को कुछ बता रहे हैं। तभी वहां से जो हनुमान भगवान हैं वो छलांग लगाते हैं और छलांग लगाने के बाद वो सभी इस तरीके से देखते हैं कि कहीं ऐसा ना हो हनुमान जी वापस ना आए, और सभी भगवान से प्रे करते हैं। लेकिन कुछ ही देर में वापस आ जाते हैं हनुमान भगवान। और जब वो वहां आते हैं तो सब कहते हैं सब ठीक है, क्या हुआ, क्या खबर लाए हो। तो उसके बाद वो भगवान राम के पास चले जाते हैं। वो वानर सेना में था, वहीं पर वो उनके साथ रहता है। अब उसके बाद भगवान राम का आदेश आता है कि यहाँ पर एक सेतु पुल बांधा जाए। ये उसी समय की बात इसको याद है जब राम का रावण के साथ युद्ध हुआ था और लंका के लिए, श्रीलंका के लिए एक पुल बांधा गया था जो आज भी मौजूद है।
अब बहुत से लोग इस पर टिप्पणी करेंगे कि भाई ये सब बनाई हुई बातें हैं, लेकिन अगर ये बनाई हुई बातें हैं तो आज तो साइंस और टेक्नोलॉजी से हम पुल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं। लो, ये जो सेतु पुल है जिसे राम सेतु पुल बोला जाता है, आज भी वहां पर बना हुआ है। आज भी उसके साइड से अब नई टेक्नोलॉजी से पुल बना दिए गए हैं, लेकिन पहला पुल आज भी मौजूद है। आज भी हमने देखा है, आज भी लोग उसे देखते हैं, उसके साक्ष्य आज भी हैं। 9 लाख साल पूर्व बना हुआ पुल, सेतु पुल के नाम से जो है वो आज भी स्थित है। फिर ये कहाँ से आया? ये सवाल यहाँ पर कट करता है, ये सवाल यहाँ पर बताता है, लोगों को ये जवाब देता है कि वाकई में राम भगवान थे और उस समय पर जो वानर सेना थी उनमें से ही एक व्यक्ति का आज धरती पर जन्म हुआ है। जन्म औरों का भी हुआ होगा, लेकिन इसको अपनी सारी बातें याद है। वो बताते हैं, मुझे नल नीर दोनों की शक्लें याद हैं और मैं उनके साथ पत्थर फेंक कर मारता था। वो पत्थर पर राम लिखते और मैं पत्थर को पानी में मार दिया करता। और जैसे जैसे हम श्रीलंका के पास पहुंचते हैं, वहां पर जाने के बाद हम पत्थरों से ही उन पर चढ़ाई कर देते हैं, उनमें पत्थर मारने लगते हैं। वहां पर जो राक्षस थे उन पर हमने पत्थर मारे और जो हमारे राम भगवान हैं वो भी हमारे साथ रहते हैं। और वहां पर हमने कुंभकर्ण को भी देखा, जो बहुत ही बड़ा विशालकाय था, जिसके आगे हम कहीं नहीं टिक पाते, वो इतना बड़ा। बताते हैं लगातार 4 दिनों तक वो युद्ध चलता है और 4 दिनों तक हम बराबर लड़ते रहते हैं, लेकिन चौथे दिन मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ। मुझे एक तीर आकर लगता है, लेकिन मेरे अंदर कहीं भी ये दुख, ये गिल्टी नहीं था, ये डर नहीं था कि मैं अब भगवान के पास जा रहा हूँ, इस दुनिया से जा रहा हूँ। एक अजीब सी शांति थी मन में और बस ऐसा लग रहा था कि मैंने भगवान के लिए युद्ध किया। मेरे मन में बहुत शांति थी, मैं सभी को देख रहा था और देखते ही देखते मेरी जो आत्मा है वो हवा में विलीन हो जाती है और वहीं पर मेरा शरीर पड़ा रह जाता है। उसके बाद मैं अब हवा में घूमता हूँ, इधर उधर रहता हूँ, बस इतना ही मुझे याद है। और उसके बाद मेरा एक बहुत अच्छे परिवार में जन्म होता है। वो अच्छा परिवार जिसके पास पैसे और पावर की कोई कमी नहीं। कमी थी तो सिर्फ उस व्यक्ति के अंदर जो उस घर में जन्मा, उसके अंदर एक अजीब सी हलचल थी कि मुझे ये सपने बार बार क्यों आते हैं, इनका क्या सोल्यूशन है, क्या इनका तोड़ हो। क्योंकि बचपन से ही जब भी उसे ये सपने आया करते, जब भी, तो वो अपने आप को घबरा कर उठ जाया करता और अपने आप को जब वो बानर की शक्ल में पाता, वो अपनी पूंछ को देखता तो वो बहुत हैरान हो। वो अपने पिता को देखता तो उसे ऐसा लगता कि मानो कितने स्ट्रांग व्यक्ति हैं, यानी कितनी स्ट्रांग इनका दिल है, हृदय है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकते हैं। नॉर्मल जो भावना होती है एक पिता के लिए, अपने बच्चे, जो एक बच्चा होता है उसका अपने पिता के लिए एक सम्मान होता है, वही उस व्यक्ति के अंदर होता है अपने पिछले जन्म के वानर पिता के लिए। वो पिछले जन्म में खुद भी वानर होता है और इस जन्म में वो इंसान बनता है। अपने आप को बहुत धन्य समझते हैं। आज जब वो राम भगवान की गाथा सुनते हैं, राम भगवान के कार्य सुनते हैं और राम भगवान का जब मंदिर अयोध्या देखते हैं, तो उन्हें वो सारी बातें याद आती हैं, वो अपना जीवन याद आता है। और आज वो बहुत ही रहते, वो सामान्य व्यक्ति की तरह हैं, वो किसी साधु की तरह नहीं रहते हैं। वो सामान्य व्यक्ति की तरह गृहस्थी में रहते हुए साधु बनकर रहते हैं, यानी उनकी आत्मा एक साधु की है, शरीर और उनका रहने का तरीका एक नॉर्मल इंसान की तरह है। वो किसी का भी बुरा नहीं करते हैं, किसी के भी साथ कोई धोखा नहीं करते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं और अपने जीवन को सफल बनाते हैं। उनके जीवन में आज भी यही उद्देश्य है कि मैं अपने भगवान को स्मरण करता रहूं, किसी के साथ कुछ गलत ना करूं, अन्याय के खिलाफ खड़ा हूं, बस यही मेरे जीवन की लड़ाई है और ये मैं लड़ता रहूं और मैं अपने जीवन में आगे बढ़ता रहूं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इस कहानी को लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं होता। बस यही उद्देश्य होता है कि आप लोग छोटी सी जानकारी लें। यहाँ पर ये साबित होता है कि पुनर्जन्म तो वाकई होता है। अब यहाँ बात अलग है कि किसी को याद रहता है, किसी को याद नहीं रहता। जब ये बात अटूट सत्य है कि हमारा पुनर्जन्म होना है, तो हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सारी दिनचर्या हमें अपना कर रखनी चाहिए। आपको क्या लगता है, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।
लोगों के साथ शेयर करिएगा और जो भी आपको इस वीडियो के बारे में लगा है वो भी ज़रूर शेयर करिएगा। साथ ही साथ हमें अपने कर्म कैसे रखने चाहिए उसके बारे में भी ज़रूर शेयर करिएगा। और आज की कहानी यहाँ समाप्त होती है। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें दिल से सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यारे कमेंट करते हैं, जिनका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगी। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे बढ़ती रहूँ और ऐसी ही सच्ची और अच्छी स्टोरी आप सबके साथ साझा करती रहूँ। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।